हेलो दोस्तों, मैं भी अजीज कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है दोस्तों, 8 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैं इसको वीडियो में बताऊंगा। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। सभी मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको एकदम चाहिए दोस्तों एकदम फ्री में, बहुत लोग पैसे जोड़ कर देंगे अपने ई बुक में, लेकिन मैं एकदम फ्री में दूंगा दोस्तों। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर शाम को दोस्तों इसका पीडीएफ डाल दूंगा एकदम ऐसे ही, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किसके जन्मदिन पर की गई? तो किसके जन्मदिन पर की गई दोस्तों? तो ये की गई दोस्तों महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, ठीक ना। तो यानी महात्मा गांधी से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। और देखिए दोस्तों, एक और महात्मा गांधी से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों, ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को दोस्तों नरेंद्र मोदी ने दोस्तों की थी, ठीक ना। जब नरेंद्र मोदी दोस्तों सत्ता में आए थे तो उन्होंने दोस्तों महात्मा गांधी के ही जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, ठीक ना। महात्मा गांधी से एक और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ किसका थीम है? तो ये भी महात्मा गांधी की थीम है दोस्तों, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ, ठीक ना। ये इनकी दोस्तों 154वीं पूरी तिथि दोस्तों पूरी तिथि थी महात्मा गांधी की। तो इन्हीं के पूरी तिथि पर दोस्तों 1 घंटा 1 तारीख और 1 साथ थीम शुरू की गई थी, ठीक ना। अगला देखते हैं। देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि रुक्मिणी देवी और रुंडेल किसी से संबंधित है दोस्तों, ये पूछा था। तो ये देखिए दोस्तों, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक ना। तमिलनाडु का नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। रुक्मिणी और रुंडेल ये भरतनाट्यम से ही संबंधित है। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे थे दोस्तों आने वाले शिफ्ट में कि राज्यसभा से नामित होने वाली पहली नृत्यांगना कौन थी दोस्तों, तो वो भी थी दोस्तों रुक्मिणी अरुंडेल थी, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राज्यसभा से नामित होने वाली पहली नृत्यांगना कौन थी? तो रुक्मिणी अरुंडेल थी। पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि खुद का डीएनए और प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है? खुद का डीएनए और प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है? तो ये करता है दोस्तों राइबोसोम करता है, ठीक ना। राइबोसोम करता है, खुद का डीएनए और प्रोटीन संश्लेषित करता है। आने वाले शिफ्ट के लिए देखिए दोस्तों, ये स्टार में याद रखिए कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों? तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों, इसीलिए खुद का डीएनए और प्रोटीन संश्लेषित करता है, ठीक ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक ना। अगर ये पूछे दोस्तों कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देखिए दोस्तों, ये पूछा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन की जनगणना अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों 1948 में दोस्तों जनगणना अधिनियम पहली बार आया था। और 1951 में दोस्तों जनगणना हुई थी, ठीक ना। उसके बाद 1951 में जनगणना हुई थी और 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। लेकिन आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिए दोस्तों कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो 15वीं जनगणना थी, ठीक ना। आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना दोस्तों ये 7वीं नंबर की। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना पूछे तो 7वें नंबर की, जबकि 2011 को जनगणना कहे तो 15वीं थी, ठीक ना। शुरू से जब 1872 में जब जनगणना पहली बार शुरू किया गया था, ठीक ना। तो पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। अगला देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 943 है, ठीक ना। भारत का लिंगानुपात 943 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों केरल में है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा में। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखना है आपको आने वाले शिफ्ट के लिए। देखिए दोस्तों, और पूछा है, ये पूछा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। अगर ये पूछे दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ पे हैं? तो दादर और नगर हवेली में। दादर और नगर हवेली में दोस्तों के शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू है, ठीक ना। ये दादर कर लीजिएगा, दर लिखा गया है तो दादर और नगर हवेली। ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि गीत गोविंद किसने लिखा है दोस्तों? तो ये जयदेव ने लिखा है दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक। और देखिए दोस्तों, ये पूछा है कि भीष्म साहनी की पुस्तक कौन सी है? तो थॉमस, अगर आपके ऑप्शन में होगा दोस्तों थॉमस हो जाएगा। भीष्म साहनी की पुस्तक थॉमस। ये पूछा है दोस्तों कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों?
तो कंचनजंगा की ऊंचाई याद रखिएगा दोस्तों, ये 5886 मीटर है, जो कि तीसरी है, ठीक ना, तीसरे नंबर की है ऊंचाई के मामले में। तो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, ठीक ना, सिक्किम में। ये सभी क्वेश्चन याद रख लेना है। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये पूछा था कि मौर्य साम्राज्य के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य के बाद दोस्तों शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो बृहद्रथ था दोस्तों, बृहद्रथ था। बृहद्रथ को दोस्तों मारकर शुंग वंश की स्थापना की गई, ठीक ना। तो बृहद्रथ को किसने मारा था, तो देखिए यहाँ पर किसने, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की, ठीक ना। पुष्यमित्र शुंग ने ही दोस्तों उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्तों कि कौड़ वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव ने की थी दोस्तों। कौड़ वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। तो उसके बाद पुष्यमित्र मतलब शुंग वंश के बाद कौड़ वंश आया, ठीक ना। ट्रिक आपको मालूम होगा दोस्तों, ट्रिक है इसका कि हसीन मशूक़, ठीक ना, हसीन मशूक़ ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। हसीन मशूक़। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ह से हर्यक वंश सबसे पहले आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया, आसु से शुंग वंश आया, उसके बाद कौड़ वंश आया, लास्ट में सातवाहन वंश आया। ये ट्रिक है दोस्तों, याद कर सकते हैं, ठीक ना। आने वाले शिफ्ट के लिए यही आपके लिए काफ़ी होगा। ये देखिए इसको क्वेश्चन पूछा है कि पीबी को जब दोस्तों कापर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब पीबी सल्फेट बन जाता है और कापर अलग हो जाता है, क्यों, कापर क्यों अलग हो जाता है, ये पूछा था दोस्तों एग्जाम में। तो ये इसलिए अलग हो जाता है दोस्तों क्योंकि पीबी जो होता है दोस्तों ये क्योंकि पीबी अभिक्रियाशील होता है। पीबी क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए पीबी से दोस्तों कापर क्रिया नहीं कर पाता है, अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए कापर अलग हो जाता है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा है दोस्तों कि 2023 के सर्वे के मुताबिक पब्लिक सी पोर्ट कितने हैं। तो पब्लिक सी पोर्ट दोस्तों 13 हैं। पब्लिक सी पोर्ट कितने हैं, 13 हैं। तो ये सभी दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं शाम को सभी क्वेश्चन के PDF डाल दूँगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।